सारे बच्चों गुड इवनिंग। सबका स्वागत है बच्चों संजय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं, उसका एक क्वेश्चन रिवाइज करने जा रहे हैं। चलिए बच्चों, इधर उधर की बातें ना करके सीधा हम क्या है क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए जी, ये टॉपिक हमारा किसके अंदर आता है बच्चों? टॉपिक आता है हमारा सम, चैप्टर नंबर 9 है, सम एप्लीकेशंस। ठीक है जी, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं इसको बच्चे। ठीक है जी, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या आता है? टू पाम ट्रीज ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रिवर विच इज 80 मीटर वाइड। ठीक है जी, हमने यहाँ पे एक रिवर बनाई। रिवर कितनी चौड़ी है? 80 मीटर चौड़ी है। उसके दोनों तरफ दो पाम ट्रीज खड़े हुए हैं जिनकी हाइट क्या है? इक्वल हाइट के। ठीक है बच्चों, ये रिवर को हमने माना ए बी। फ्रॉम अ पॉइंट ओ बिटवीन देम ऑन द रिवर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द ट्रीज आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब इस रिवर पे कहीं कोई पॉइंट है और उस पॉइंट से पाम ट्रीज के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। बच्चे क्या करते हैं, पॉइंट ना एकदम बीच में ले लेते हैं। बच्चों पॉइंट बीच में होता तो एंगल भी इक्वल होने चाहिए थे, क्योंकि ट्रीज की हाइट भी इक्वल है। तो ये पॉइंट बिटवीन का मतलब है रिवर पे ही कहीं 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 है। अब मान लो यहाँ पे पॉइंट हमारा ओ है। अब हमने इस पॉइंट ओ से जब एक ट्री को देखते हैं तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। दूसरे ट्री को जब देखते हैं तो 60 डिग्री का। भाई ये हाथ से बना रहा हूँ तो डायग्राम आप समझ जाओ। ठीक है जी, ये एकदम स्ट्रेट बननी है सारी साइड्स जो है। यहाँ तक बात समझ आ गई? आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रीज। इस पॉइंट को मान लेते हैं सी, इस पॉइंट को मान लेते हैं डी, क्योंकि ट्रीज जो हैं इक्वल हाइट के हैं। तो इक्वल हाइट के हैं तो एक की हाइट अगर हम एच मानेंगे तो दूसरे ट्री की अपने आप हाइट जो है वो एच आनी, क्योंकि इक्वल है तो एच ही लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ट्रीज। देखो बच्चों, रिवर जो थी वो कितनी चौड़ी थी? 80 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस ओ बी को ना एक्स मान लेते हैं। इस ओ बी को क्या मान लेते हैं? एक्स। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो है ए ओ, ये अपने आप आ जाएगा 80 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स ये 80 में से एक्स माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 80 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, देखो 90 डिग्री लेके चलते हैं। जितने भी टावर होते हैं, जितने भी बिल्डिंग वगैरह होती हैं, सबको हम अब इस क्वेश्चन में भी अपने आप ही जो है हम 90 डिग्री लेके चलते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं, इस वाले ट्रायंगल को उठा लीजिए। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बच्चों? पहले हम उठाते हैं इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ओ बी सी। ओ बी सी टेन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने थोड़ी बहुत ज़रूर पढ़ी होगी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चों इस क्वेश्चन में थीटा कितनी डिग्री है? 60 डिग्री है। ये थीटा हमारे पास। ठीक है, टेन 60। अभी पेन टेप पे थोड़ा सा हाथ कम चल रहा है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी मुझे भी, तो आपको जो है और क्लियर वीडियोस मिला करेंगी। परपेंडिकुलर कितना बच्चों? h है, और बेस कितना है? x है। 1060 की वैल्यू होती है बच्चों √3। आपको याद करनी पड़ेगी, बिना याद करे काम नहीं चलने वाला है। तो यहाँ से जब h क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, h इज इक्वल टू √3x आ जाएगा। इसको हम फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम ये ट्रायंगल उठाने वाले हैं ओ ए डी। कौन सा ट्रायंगल? ओ ए डी। ठीक है जी, इस ट्रायंगल को देखते हैं। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बच्चों? ओ ए डी। ये पी नहीं है, डी है। ओ ए डी मिटा देता हूँ भाई। इन ट्रायंगल ओ ए डी। ओ ए डी दोबारा देखो, ये ट्रायंगल हमारे पास। अब इसमें ये थीटा काम कौन करेगा? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कौन है? एच। और बेस क्या बनेगा? 80 माइनस एक्स। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सीधा 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एच है और बेस कितना है? 80 माइनस एक्स। 1030 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन 80 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ आई? ये परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा? बेस। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास
√3h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए x किसके बराबर है √3x के, तो यहाँ पे h की जगह हम रख देंगे √3x 80 माइनस एक्स, और रीजन में डाल दोगे क्या, रीजन में क्या लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट, तो √3 इंटू √3 क्या होता है 3x, माइनस एक्स इधर क्या हो जाएगा प्लस एक्स, और इधर क्या है 80, तो 4x कितना आ गया 80, और x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, x हमारे पास आ जाएगा 20। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो OB था इसको हमने क्या माना था x, हमें दो चीजें निकालनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रीज, ठीक है जी, एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ फ्रॉम द ट्री, इस ट्री से जो ये पॉइंट है वो कितनी दूरी पे है x दूरी पे, और x कितना है हमारे पास 20 है। ठीक है जी, दिस इम्प्लाइज दैट, इसका ये मतलब हुआ OB OA मैं निकालता हूँ, OB तो हमारे पास x आ गया यानी कि 20 मीटर आ गया, OA 80 माइनस एक्स था, 80 माइनस एक्स, एक्स कितना है 20, तो कितना आ गया बच्चों 60 मीटर्स। दोबारा देखेंगे, ये जो पेड़ है इस पॉइंट और इस पेड़ के बीच की दूरी x यानी कि 20 मीटर, इस वाले पेड़ AD और इस पॉइंट O के बीच की दूरी 80 माइनस एक्स यानी कि 60 मीटर। अब निकालते हैं हाइट ऑफ ट्रीज, क्या निकालते हैं हाइट ऑफ ट्रीज। देखिए बच्चों h कितना था √3x, h कितना है √3x, हम यहाँ पे क्या करते हैं पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x की वैल्यू है 20, ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन ये रही h इज इक्वल टू √3x, तो √3x की जगह रखूंगा 20 इज इक्वल टू h, यानी h इज इक्वल टू आ गया 20√3 मीटर्स। बच्चों हाइट ऑफ ट्रीज हमने क्या मानी थी, हाइट ऑफ ट्रीज, दोनों ट्रीज की हाइट इक्वल है जो कि हमने h ली थी, हमारा निकल गया 20√3 मीटर्स, और डिस्टेंस ऑफ ट्रीज, एक पेड़ जो है 20 मीटर की, सॉरी एक पेड़ की O से जो दूरी है वो 20 मीटर है, और दूसरे पेड़ की O से दूरी जो 60 मीटर है। ठीक है बच्चों, ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है बच्चों, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही आपकी छोटी छोटी वीडियोज़ में आपके लिए लेके आता रहूँगा। थैंक यू बच्चों।